morning, dear. You all are very welcome here on the channel Sarma Sport Tutorial 3M. और आज हम लोग पढ़ाई करेंगे जितने भी ईडियम और फ्रेजेस है उसको, और ये सारे ईडियम और फ्रेजेस जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड है और उसका ही कंपाइलेशन है। और ये सब जो है एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या एमटीएस इन सभी एग्जामिनेशन के लिए 100% बेनिफिशियल है। चलिए एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला जो इडियम फ्रेज यहाँ पर है ये है बीहाइव। तो बीहाइव का जो मतलब ही है एक व्यस्त जगह, और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सारे के सारे इडियम और फ्रेज का जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो आप इस YouTube चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए और वहां पर टेलीग्राम नाम का एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए और ज्वाइन कीजिए, और वहां से जितने भी क्लासेस के नोट्स या पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दूसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पर है ए बोन टू पिक। इसका इस इडियम और फ्रेज का मीनिंग है एक विवाद जिसे निपटाना हो। फिर हम लोग थर्ड इडियम और फ्रेज को देखते हैं। देखिए तीसरा जो इडियम और फ्रेज यहाँ पर है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है। हाँ चलिए अब शुरू हो गया। यहाँ जो थर्ड नंबर है, यह थर्ड नंबर है एक केक वॉक। तो इस इडियम का मतलब क्या है? एक आसान कार्य। केक वॉक का मीनिंग एक आसान कार्य। फिर नंबर 4 है, नंबर 4 यहाँ पर है ए चिल टू द हार्ट। ए चिल टू द हार्ट का मीनिंग बहुत अधिक भय। फिर नेक्स्ट नंबर है ए क्लोज फिस्टेड पर्सन। इसका मतलब कंजूस व्यक्ति। 6 नंबर में है ए डाइम अ डजन, मींस एकदम साधारण। फिर यहां पर 7 नंबर इडियम और फ्रेजेस जो है यह है ए फ्लैश इन द पैन। ए फ्लैश इन द पैन का मतलब अचानक परंतु क्षणिक सफलता। फिर नेक्स्ट नंबर है 8 नंबर है ए फ्लाइंग विजिट। ए फ्लाइंग विजिट मीन्स थोड़ी देर का विजिट। ए फ्लाइंग विजिट मीन्स थोड़ी देर का विजिट। नेक्स्ट नंबर 9 ए गोल्डन मीन। गोल्डन मीन मीन्स एक बीच का रास्ता। गोल्डन मीन मीन्स बीच का रास्ता। और नेक्स्ट नंबर में है हरकुलियन टास्क। 10 नंबर है हरकुलियन टास्क, मीन्स बहुत कठिन कार्य। हरकुलियन टास्क वैसे कई जगह आपको मिल जाते हैं और यह यूज किया हुआ रहता है इंग्लिश में। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर कहूं, दिस इज अ हरकुलियन टास्क फॉर मी। यह कार्य मेरे लिए बहुत कठिन है। तो यहां पर हम हरकुलियन टास्क का यूज किए इडियम और फ्रेज के रूप में। फिर नेक्स्ट इडियम और फ्रेज जो है नंबर 11 ए 9 डेज वंडर, मीन्स 4 दिन की चांदनी। 4 दिन की चांदनी के लिए हम ए 9 डेज वंडर का यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट 12 नंबर जो इडियम और फ्रेज है वो है ए पेनेलोप्स वेव। पेनेलोप्स वेव का मतलब होता है कभी समाप्त नहीं होने वाला, कभी समाप्त नहीं होने वाली या होने वाला, तो उसे हम पेनेलोप्स वेव कहेंगे। 13 नंबर है ए सोर पॉइंट। व्हाट इज द मीनिंग सोर पॉइंट? एक ऐसा मुद्दा जो लोगों को नाराज कर सकता है, तो इसको हम लोग कहेंगे सोर पॉइंट। और 14 नंबर में है ए स्क्वायर डील। 14 नंबर है स्क्वायर डील। स्क्वायर डील का मतलब होता है ईमानदारी भरा बर्ताव। फिर 15 नंबर में है ए स्टैंडिंग जोक। व्हाट इज द मीनिंग? स्टैंडिंग जोक मजाक या हंसी का विषय। तो मजाक और हंसी का विषय अगर है तो उसे हम स्टैंडिंग जोक कहेंगे। नेक्स्ट नंबर 16 है अबाउट फेस टर्न, अपने विचार या दृष्टिकोण, तो इसको हम लोग कहेंगे अबाउट फेस टर्न। फिर 17 नंबर में है, यहां पर देखिए एभव बोर्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इडियम फ्रेज? एभव बोर्ड माना स्पष्ट एवं ईमानदारी भरा, इसको हम लोग कहेंगे एभव बोर्ड। फिर 18 नंबर में है एभव पार। एभव पार मीन्स साधारण से ऊंचे स्तर का। तो साधारण से ऊंचे स्तर के लिए हम लोग इडियम और फ्रेज के रूप में यूज करेंगे एभव पार। फिर देखिए नेक्स्ट जो है 19 नंबर में है एस अप वंस स्लीव। एस अप वंस स्लीव मीन्स एक ऐसा मुद्दा
या एक ऐसी लाभ पहुंचाने वाली चीज जिसके बारे में दूसरों को पता नहीं हो। तो ऐसी लाभ पहुंचाने वाली चीज या वस्तु जिसके बारे में किसी और को मालूम नहीं हो, तो उसके लिए हम यूज करेंगे ई कप वन स्लीप। नेक्स्ट नंबर 20, एचिल्स हील मीन्स कमजोर पहलू। दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इडियम और फ्रेज, मीन्स कमजोर पहलू। और 21 नंबर एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट का मतलब होता है कठिन परीक्षा। और देखिए 22 नंबर इडियम और फ्रेज जो है हमारे पास वो है ऐड फ्यूल टू द फायर। व्हाट इज द मीनिंग ऐड फ्यूल टू द फायर? ऐड फ्यूल टू द फायर मीन्स भड़काना या स्थिति को बदतर बना देना। मीन्स कहीं पर अगर कोई झगड़ा वगैरह हो रहा हो और उसकी स्थिति और बिगड़ जाए तो जरूर कोई आकर के वहां पर आग में घी डालने का काम किया, माना स्थिति को और बदतर बना दिया। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे ऐड फ्यूल टू द फायर। नेक्स्ट है ऐड इंसल्ट टू इंजरी मीन्स जले पर नमक छिड़कना। तो ऐड इंसल्ट टू इंजरी का मतलब जले पर नमक छिड़कना। ऐड फ्यूल टू द फायर मीन्स भड़काना या स्थिति को बदतर बना देना। और यहाँ पर 24 नंबर क्या है? 24 नंबर है अलाइव एंड किकिंग। अलाइव एंड किकिंग मीन्स सक्रिय एवं स्वस्थ। तो मेरे साथ साथ जो है आप इसे याद भी कर लीजिए सुन करके, और यह रिवीजन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आप इसे एक बार जरूर सुनिए। और याद करने के लिए आप पीडीएफ ले लीजिए और सेल्फ स्टडीज कीजिए। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर जाकर के ज्वाइन करना है, वहां से डाउनलोड कर लेना है। तो आप पढ़ाई तो सेल्फ स्टडीज कीजिए, लेकिन रिवीजन आप यहाँ कर सकते हैं सुन करके, देख करके। फिर 24 नंबर में जो है अलाइव एंड किकिंग मीन्स सक्रिय एवं स्वस्थ। और 25 नंबर में है ऑल एगॉग। ऑल एगॉग का मतलब होता है आश्चर्यचकित। ऑल एगॉग मीन्स आश्चर्यचकित। ऑल एगॉग मीन्स आश्चर्यचकित। और यहाँ पर देखिए 26 नंबर में जो है ऑल एंड सन्ड्री। दिस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इडियम एंड फ्रेज? ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होता है सभी लोग। ऑल एंड सन्ड्री माना सभी लोग। ऑल एंड सन्ड्री मीन्स सभी लोग। नेक्स्ट जो है 27 नंबर में ऑल ईयर्स मीन्स सुनने को पूरी तरह उत्सुक। जो सुनने को पूरी तरह उत्सुक हो उसके लिए क्या यूज करेंगे इडियम फ्रेज? ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स मीन्स सुनने को उत्सुक। नेक्स्ट है हमारे पास 28 नंबर में, देख लीजिए ये 28 नंबर में जो है ऑल ग्रीक। व्हाट इज द मीनिंग? ऑल ग्रीक मीन्स अनजान। कोई विषय हो, कोई वस्तु है जो हमें मालूम नहीं हो, तो ऐसे के लिए हम ऑल ग्रीक यूज करेंगे। ऑल ग्रीक मीन्स अनजान। देखिए 29 नंबर में ऑल मून शाइन। ऑल मून शाइन माना एकदम झूठी या भ्रामक बात। ऑल मून शाइन मीन्स एकदम झूठी या भ्रामक बात। नेक्स्ट देखिए 30 नंबर में हमारे पास कौन सा इडियम फ्रेज है? 30 नंबर जो है ऑल वंस माइट एंड मेन। ऑल वंस माइट एंड मेन मीन्स पूरी शक्ति या क्षमता। ऑल वंस माइट एंड मेन मीन्स पूरी शक्ति या क्षमता। और 31 नंबर में है ऑल थम्स। ऑल थम्स मीन्स काम करने में बेढंगा। काम करने में बेढंगा हो तो कहेंगे ऑल थम्स। अंगूठा दिखाते ना, अंगूठा छाप है, ये अंगूठा छाप है मीन्स बेवकूफ है, बुर्बक है। तो जो बेढंगा हो उसके लिए हम यूज करते हैं ऑल थम्स मीन्स काम करने में बेढंगा। नेक्स्ट इडियम और फ्रेज हमारे पास कौन है? अल्मा मैटर। आप काफी बार सुने होंगे लोगों को बोलते हुए अल्मा मैटर मीन्स पढ़ाई का पहला संस्थान। मीन्स पढ़ाई का पहला संस्थान। अल्मा मैटर मीन्स पढ़ाई का पहला संस्थान। नेक्स्ट 33 नंबर में अल्टर ईगो। अल्टर ईगो मीन्स बहुत नजदीकी दोस्त। ही इज माई अल्टर ईगो मीन्स वह मेरा नजदीकी दोस्त है, वह मेरा लंगोटिया यार है, वह मेरा चाइल्डहुड का दोस्त है, बचपन का ही दोस्त है। तो अल्टर ईगो मीन्स बहुत नजदीकी दोस्त। नेक्स्ट देखिए 34 नंबर में हमारे पास कौन सा इडियम फ्रेज है? 34 नंबर में एन आई फॉर एन आई। एन आई फॉर एन आई मीन्स जैसे को तैसा। किसी ने किसी को एक थप्पड़ मार दिया तो उसने भी उसे वापस एक थप्पड़ दे जरा, तो इसको हम कहेंगे जैसे को तैसा। लेकिन यह बात गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए देख लीजिए एन आई फॉर एन आई मीन्स जैसे को तैसा। किसी के लिए अगर नुकसान हम सोचते हैं तो नुकसान तो हमारे ही पास वापस रिटर्न आ जाता है।
एन आई फॉर एन आई मीन्स जैसे को तैसा। नेक्स्ट 35 नंबर में है एपल ऑफ डिस्कॉर्ड। एपल ऑफ डिस्कॉर्ड मीन्स विवाद या झगड़े का कारण। एपल ऑफ डिस्कॉर्ड मीन्स विवाद या झगड़े का कारण। आप सुन रहे हैं तो ध्यान से सुनिए, आप ऐसे सुनिए जैसे आपको याद ही हो जाएगा मेरे साथ साथ। ये 100 इडियम एंड फ्रेजेस आज की क्लास में मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और ये सारे इडियम फ्रेजेस का जो है आपको मिल जाएगा पीडीएफ, और यह कंटिन्यूअसली चलेगा। और जितने भी ए से जेड तक सारे इडियम फ्रेजेस मैं कंप्लीट करा रहा हूं अगले 1 वीक में, तो आप कंटिन्यूअसली बने रहिए। एंड दिस इडियम एंड फ्रेजेस क्लासेस इज वेरी बेनिफिशियल फॉर एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल एंड एमटीएस एंड ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वेयर इडियम एंड फ्रेजेस इज आस्क्ड। चलिए देखिए 35 नंबर, एपल ऑफ डिस्कॉर्ड मीन्स विवाद या झगड़े का कारण। एपल ऑफ डिस्कॉर्ड मीन्स विवाद या झगड़े का कारण। नेक्स्ट 37 नंबर में जो है 36 नंबर में क्या है, एपल ऑफ वंस आई मीन्स बहुत प्यारा। ही इज एन एपल ऑफ मदर्स आई, वह माता का बहुत प्यारा है। ही इज एन एपल ऑफ हिज फादर्स आई, वह अपने पिता का बहुत प्यारा है। ही इज एन एपल ऑफ हिज फ्रेंड्स मोहन, वह अपने दोस्त मोहन का बहुत प्यारा है। एंड एपल्स आई मीन्स बहुत प्यारा। एंड एपल्स आई मीन्स बहुत प्यारा। नेक्स्ट 37, एपल पाई ऑर्डर मीन्स साफ सुथरा एवं सुव्यवस्थित। कोई जगह पर आप जाइएगा किसी के यहाँ, दोस्त के यहाँ, उसका कमरा इतना साफ सुथरा रहेगा तो हम कह सकते हैं माय फ्रेंड्स स्टडी रूम इज एपल पाई ऑर्डर, मीन्स मेरे दोस्त का अध्ययन का कमरा एकदम साफ सुथरा और सुव्यवस्थित है, सजा के रखता है वह। तो एपल पाई ऑर्डर मीन्स साफ सुथरा एवं सुव्यवस्थित। एपल पाई ऑर्डर मीन्स साफ सुथरा एवं सुव्यवस्थित। आप देखिए 38 नंबर में है चार्म एयर क्रिटिक। चार्म एयर क्रिटिक, सॉरी यहाँ पर आर्म चेयर क्रिटिक। आर्म चेयर क्रिटिक मीन्स जो हकीकत से परे चीजों का सिर्फ सैद्धांतिक आलोचना करता है। आर्म चेयर क्रिटिक मीन्स जो हकीकत से परे चीजों का सिर्फ सैद्धांतिक आलोचना करता है। नेक्स्ट 39, आर्म्ड टू द टीथ मीन्स हथियारों से लैस। आर्म्ड टू द टीथ मीन्स हथियारों से लैस। नेक्स्ट 40 नंबर इडियम फ्रेज हमारे पास है, यहाँ देख लीजिए 40 नंबर इडियम फ्रेज हम देखेंगे। अराउंड द क्लॉक। अराउंड द क्लॉक मीन्स पूरे समय अर्थात 24 घंटे। अराउंड द क्लॉक मीन्स पूरे समय अर्थात 24 घंटे। अराउंड द क्लॉक मीन्स पूरे समय अर्थात 24 घंटे। नेक्स्ट 41 नंबर में है एरो इन द क्विवर मीन्स रणनीति या ऐसा विकल्प जो लक्ष्य हासिल करा दे। एरो इन द क्विवर मीन्स रणनीति या ऐसा विकल्प जो लक्ष्य हासिल करा दे। मेरे साथ आप रिपीट भी कर सकते हैं, बोल करके भी याद कर सकते हैं। देख लीजिए, एरो इन द क्विवर मीन्स रणनीति या ऐसा विकल्प जो लक्ष्य हासिल करा दे। नेक्स्ट 42 नंबर में जो है एज ड्राफ्ट एज ए ब्रश। एज ड्राफ्ट एज ए ब्रश मीन्स एकदम मूर्ख। एज ड्राफ्ट एज ब्रश मीन्स एकदम मूर्ख। नेक्स्ट 43 नंबर में जो है एज द क्रो फ्लाइज मीन्स एकदम सीधी रेखा में। एज द क्रो फ्लाइज मीन्स एकदम सीधी रेखा में। नेक्स्ट 44 नंबर में है एट ए लॉस मीन्स पूरी तरह कंफ्यूज्ड। एट ए लॉस मीन्स पूरी तरह कंफ्यूज्ड। एट अ लॉस मीन्स क्या होता है, पूरी तरह कंफ्यूज्ड। फिर नेक्स्ट 45 नंबर देख लीजिए, इडियम फ्रेज जो है एट ए स्टोन्स थ्रो मीन्स बहुत नजदीक। एट ए स्टोन्स थ्रो मीन्स बहुत नजदीक। नेक्स्ट 46 नंबर में एट आर्म्स लेंथ। एट आर्म्स लेंथ मीन्स अपने से दूर अर्थात परहेज करने के उद्देश्य से। एट आर्म्स लेंथ मीन्स अपने से दूर परहेज करने के उद्देश्य से। 47 में है एट क्रॉस पर्पसेस। एट क्रॉस पर्पसेस मीन्स विरोधी। एट क्रॉस पर्पसेस मीन्स क्या होता है, विरोधी। फिर 48 नंबर इडियम फ्रेज जो है एट डैगर्स ड्रोन। एट डैगर्स ड्रोन मीन्स शत्रुतापूर्ण। एट डैगर्स ड्रोन मीन्स शत्रुतापूर्ण। फिर 49 नंबर में देखिए एट लार्ज मीन्स कानून के पकड़ से बाहर। एट लार्ज मीन्स कानून के पकड़ से बाहर। एट लार्ज मीन्स कानून के पकड़ से बाहर। फिर देखिए 50 नंबर में क्या लिखा है एट लॉगर हेड्स। एट लॉगर हेड्स मीन्स विरोधी या शत्रुतापूर्ण। एट लॉगर हेड्स मीन्स विरोधी या शत्रुतापूर्ण। 51 नंबर में है एट लूज एंड्स मीन्स बेरोजगार एवं बेचैन।
एट लूज एंड्स मीन्स बेरोजगार एवं बेचैन। आप मेरे साथ साथ रिवाइज करके बोल करके आप याद कर सकते हैं। आज की क्लास में 100 इडियम एंड फ्रेजेस, फिर नेक्स्ट क्लासेस इसी तरीके से यह क्लास कंटिन्यूअसली 7 डेज रहेगा और जिसमें ए से लेकर के जेड तक के जितने भी लेटर से इडियम और फ्रेज है उस सारे के सारे इडियम और फ्रेज में कंप्लीट कराऊंगा, जो कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस या फिर अदर बैंकिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। चलिए देखिए नेक्स्ट नंबर में है 52 नंबर में एट ओड्स। एट ओड्स का मतलब होता है विचारों में विरोधी। मेरे साथ रिपीट कीजिए, दोहराइए, बोल करके आप रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपको याद है तो केवल सुन लीजिए, अगर याद नहीं है, याद करना चाहते हैं क्लास के साथ साथ, तो आप रिपीट कीजिए सुनते हुए। एट ओड्स, एट ओड्स मीन्स विचारों में विरोधी। एट ओड्स मीन्स विचारों में विरोधी। जैसे दो व्यक्ति बात कर रहा हो, दोनों का विचार आपस में मिले नहीं, तो हम कहेंगे एट ओड्स। नेक्स्ट नंबर इडियम फ्रेज जो है एट रैंडम। 53 नंबर में है एट रैंडम। क्या इसको पढ़ेंगे? एट रैंडम। एट रैंडम मीन्स बिना कारण के। एट रैंडम मीन्स बिना कारण के। एट सी, 54 नंबर में एट सी। एट सी मीन्स कंफ्यूज्ड। एट सी मीन्स कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट नंबर में है 55 नंबर इडियम फ्रेज जो है एट सिक्सेस एंड सेवंस मीन्स तितर बितर। एट सिक्सेस एंड सेवंस मीन्स तितर बितर। एट सिक्सेस एंड सेवंस मीन्स तितर बितर। नेक्स्ट 56 नंबर में एट स्नेल्स पेस मीन्स धीमी गति से। एट स्नेल्स पेस मीन्स धीमी गति से। एट स्नेल्स पेस मीन्स धीमी गति से। नेक्स्ट देख लीजिए इडियम फ्रेज 57 नंबर में। 57 नंबर में है एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट मीन्स तुरंत बिना देर किए। एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट मीन्स तुरंत बिना देर किए। 58 नंबर में एट द एंड ऑफ योर टिथर मीन्स सहन शक्ति की अंतिम सीमा तक। एट द एंड ऑफ योर टिथर मीन्स सहन शक्ति की अंतिम सीमा तक। नेक्स्ट जो है 59 नंबर इडियम फ्रेज देखते हैं। हमारे पास जो 59 नंबर में है यह है एट द फर्स्ट ब्लश मीन्स पहली नजर में। एट द फर्स्ट ब्लश मीन्स पहली नजर में। एट द फर्स्ट ब्लश मीन्स पहली नजर में। नेक्स्ट 60 नंबर एट वंस विट्स एंड मीन्स पूरी तरह कंफ्यूज्ड। एट वंस विट्स एंड मीन्स पूरी तरह कंफ्यूज्ड। 61 नंबर में है एवरेज इटसेल्फ आउट मीन्स संतुलन बनाना। एवरेज इटसेल्फ आउट मीन्स संतुलन बनाना। एवरेज इटसेल्फ आउट मीन्स संतुलन बनाना। चलिए 62 नंबर में जिनको भी यह इडियम फ्रेज याद है वो केवल सुन लीजिए और रिवीजन कर लीजिए। अगर याद नहीं है और क्लास के साथ साथ याद करना चाहते हैं हमारे साथ साथ, तो आप जो है आप भी बोल करके रिवाइज कर सकते हैं जहां भी बैठे, क्योंकि जितना भी आप अलाउड जोर से बोलते हैं आपका कान सुनता है, आपका रिवीजन उतना ही ठोस और संतुष्ट अर्थात पक्के तरीके से आप उसे याद कर पाते हैं। नेक्स्ट जो है 62 नंबर में जो है अव इंस्पायरिंग। एव इंस्पायरिंग मीन्स भय पैदा करना। अव इंस्पायरिंग मीन्स भय पैदा करना वाला, माना पैदा करने वाला किसी गुणों के कारण। नेक्स्ट जो है एक्स टू ग्रिंड मीन्स अपना स्वार्थ सिद्धि। एक्स टू ग्रिंड मीन्स अपना स्वार्थ सिद्धि। चलिए 64 नंबर जो इडियम फ्रेज हम लोग देखते हैं। 64 नंबर में क्या इडियम फ्रेज है? 64 नंबर में जो है ए चिप ऑन वंस शोल्डर मीन्स आसानी से गुस्से होने की प्रवृत्ति। ए चिप ऑन वंस शोल्डर मीन्स आसानी से गुस्से होने की प्रवृत्ति। साथ साथ बोल करके आप याद कीजिए। जितना भी आप बोलते हैं, जितने अच्छे से बोल करके आप याद करेंगे, जितने जोर से बोलते हैं, जितने बार रिवाइज करते हैं, उतना ही वो चीज आपको काफी समय तक याद रहता है। 64 नंबर में क्या है? ए चिप ऑन वंस शोल्डर मीन्स आसानी से गुस्से की प्रवृत्ति। नेक्स्ट देखिए डियर 65 नंबर जो हमारे पास इडियम फ्रेज है ए डैमसेल इन डिस्ट्रेस। ए डैमसेल इन डिस्ट्रेस। ए डैमसेल इन डिस्ट्रेस मीन्स किसी संकट में कोई लड़की, तो उसे हम कहेंगे ए डैमसेल इन डिस्ट्रेस। 66 नंबर ए ड्रॉप इन द बकेट मीन्स कोई महत्वहीन या बहुत छोटी मात्रा किसी चीज की तुलना में, तो उसे हम कहेंगे ए ड्रॉप इन द बकेट। उसी तरह से होता है ये ड्रॉप इन द ओशन मीन्स ऊंट के मुंह में जीरा, माना जितना चाहिए उससे कम मात्रा में। तो ड्रॉप इन द बकेट मीन्स कोई महत्वहीन या बहुत छोटी मात्रा किसी चीज की तुलना में, तो उसे हम कहेंगे ड्रॉप इन द बकेट। 67 नंबर देखिए ए नाइन गॉग।
सॉरी एनिग्नॉग। एनिग्नॉग मीन्स मूर्ख व्यक्ति, मेरे साथ रिपीट कीजिए, एनिग्नॉग मीन्स मूर्ख व्यक्ति, एनिग्नॉग मीन्स मूर्ख व्यक्ति, एनिग्नॉग मीन्स मूर्ख व्यक्ति। चलिए 68 नंबर में देखते हैं। 68 नंबर में 68 नंबर में क्या है, एक्सेप्ट दी गॉन्टलेट। एक्सेप्ट दी गॉन्टलेट मीन्स चुनौती स्वीकार करना। एक्सेप्ट दी गॉन्टलेस मीन्स चुनौती स्वीकार करना। एक्सेप्ट दी गॉन्टलेस मीन्स चुनौती स्वीकार करना। और 69 नंबर में है एडम्स एल मीन्स पानी। एडम्स एल का मतलब होता है पानी। एडम्स एल का मतलब पानी। एडम्स एल का मतलब पानी। चलिए 70 नंबर में जो है अगेंस्ट द क्लॉक। अगेंस्ट द क्लॉक मीन्स किसी तय समय सीमा के पहले जितनी जल्दी हो सके। अगेंस्ट द क्लॉक मीन्स किसी तय सीमा के पहले जितनी जल्दी हो सके उसे हम कहेंगे अगेंस्ट द क्लॉक। चलिए 71 नंबर में आप देखिए। 71 नंबर में क्या है, ऑल बार्क एंड नो बाइट मीन्स सिर्फ बातें या धमकी काम नहीं। बोलते हैं ना, जो गरजता है वो बरसता नहीं, अर्थात केवल बोलता है काम कुछ करता नहीं। तो ऐसे ही हम कहेंगे ऑल बार्क एंड नो बाइट, सिर्फ बातें या धमकी काम कुछ नहीं। चलिए 72 नंबर में जो हमारे पास इडियम फ्रेज है उसका मतलब क्या है, ऑल इन द सेम बोट। ऑल इन द सेम बोट मीन्स सभी एक ही परिस्थिति में। ऑल इन द सेम बोट मीन्स सभी एक ही परिस्थिति में, तो इसको हम कहेंगे ऑल इन द सेम बोट। और 73 नंबर देख लीजिए क्या है, एन आर्म एंड अ लेग मीन्स बहुत अधिक खर्च। एन आर्म एंड अ लेग मीन्स बहुत अधिक खर्च। और 74 नंबर जो इडियम फ्रेज है, एन आयरन व्हील। एन आयरन व्हील मीन्स मजबूत इच्छा शक्ति। किसी किसी के लिए कहते हैं किसी ने ठान लिया, मीन्स डिटरमाइन कर लिया, आई हैव टू डू दिस वर्क एट एनी कॉस्ट, मीन्स दिस इज माई आयरन व्हील। मीन्स यह मेरी मजबूत इच्छा शक्ति है कि मैं इस काम को किसी भी कीमत पर करके रहूंगा या करूंगा। दैट्स व्हाई आई कैन यूज दिस idiom and phrase, this is my iron will that I will do this work at any cost। तो इस प्रकार आप आयरन व्हील का यूज कर सकते हैं। आयरन व्हील मीन्स मजबूत इच्छा शक्ति। नेक्स्ट इडियम फ्रेज क्या है, एट वेरियंस विथ। एट वेरियंस विथ 75 नंबर में, एट वेरियंस विथ मीन्स किसी से भिन्न। एट वेरियंस विथ मीन्स किसी से भिन्न। एट वेरियंस विथ मीन्स किसी से भिन्न। तो ये जो फ्रेंड्स था ए लेटर से शुरू होने वाले सारे इडियम और फ्रेज। चलिए अब बी लेटर से कुछ इडियम फ्रेज आज कर लेते हैं। तो बी लेटर से जो फर्स्ट नंबर 76 नंबर और वैसे फर्स्ट नंबर बैक बर्नर। बैक बर्नर, बैक बर्नर। आप ऐसे आर को कम प्रोनाउंस करेंगे, माना साइलेंट रखने ऐसे करेंगे बर्नर, लेकिन आप प्रारंभ में पूरा पूरा बोलिए ताकि बोलने की हैबिट आपको सबसे पहले आए। बैक बर्नर मैं भी सीखा था, तो जितने भी बच्चे होते हैं, जो भी स्टूडेंट्स होता है, जब पहली बार सीखता है तो ऐसे ही बोलता है बर्नर, बैक बर्नर। फिर और सुधार करके बोलेंगे बैक बर्नर, फिर और सुधार करेंगे बैक बर्नर, बैक बर्नर। तो आप देख लीजिए, जैसे भी आप बोलिए पहले सीखिए। गलत प्रोनाउंस हो रहा है, प्रोनाउंसिएशन आपका गलत हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप स्पेलिंग के साथ उसको रट्टा मार लीजिए, रट लीजिए, समझ लीजिए, याद कर लीजिए, सुधरते रहेगा। चलिए बैक बर्नर मीन्स जिसे ज्यादा महत्व नहीं दिया जाए कोई मुद्दा आदि। बैक बर्नर जिसे ज्यादा महत्व नहीं दिया जाए कोई मुद्दा आदि। 77 नंबर में बैक सीट ड्राइवर। बैक सीट ड्राइवर जो हमेशा दूसरों को काम करने का तरीका बताता रहता है। बैक सीट ड्राइवर जो दूसरों को काम करने का तरीका बताते रहता है, उसको हम लोग कहते हैं बैक सीट ड्राइवर। मेरे साथ साथ रिपीट कीजिए अगर आपको आज ही इसी क्लास के अंदर याद कर लेना है 100 इडियम फ्रेज। तो 77 नंबर में बैक सीट ड्राइवर मीन्स जो हमेशा दूसरों को काम करने का तरीका बताते रहता हो उसे हम कहेंगे बैक सीट ड्राइवर। चलिए 78 नंबर इडियम फ्रेज जो है बैक द रॉन्ग हॉर्स। बैक द रॉन्ग हॉर्स मीन्स किसी गलत या कमजोर व्यक्ति को समर्थन देना। बैक द रॉन्ग हॉर्स मीन्स किसी गलत या कमजोर व्यक्ति को समर्थन देना। बैक द रॉन्ग हॉर्स मीन्स किसी गलत व्यक्ति या कमजोर व्यक्ति को समर्थन देना, उसको हम लोग कहेंगे बैक द रॉन्ग हॉर्स। देख लीजिए 79 नंबर में बैक टू बैक। हम लोग बोलते हैं ना, ओके टुडे क्लासेस विल बी कैरी ऑन बैक टू बैक क्लासेस, बैक टू बैक क्लासेस, 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, बैक टू बैक क्लासेस। प्लीज पे अटेंशन ऑन दिस, टुडे यू विल गेट बैक टू बैक क्लासेस। माना
लगातार एक करके एक आपको क्लास मिलेंगे। तो इस तरह आप यूज कर सकते हैं बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक मीन्स एक के तुरंत बाद दूसरा क्लास, मीन्स लगातार आपको बैक टू बैक मिलेगा, मीन्स ब्रेकअप नहीं होगा, गैप नहीं आएगा उसमें, डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे, मीन्स अनरेगुलरिटी नहीं करेंगे वहां पर। तो इस प्रकार जो है आप याद करते रहिए, बोल करके याद कीजिए, जितनी बार आप बोलेंगे ना, रिवाइज करेंगे, लिखेंगे, वो चीज आपका अपना रहेगा। फिर 18 नंबर में जो है बैक टू स्क्वायर वन मीन्स जहां से प्रारंभ हुआ था वहीं पहुंच जाना। बैक टू स्क्वायर वन मीन्स जहां से प्रारंभ हुआ था वहीं पहुंच जाना। बैक टू स्क्वायर वन मीन्स जहां से प्रारंभ हुआ था वहीं पहुंच जाना। चलिए 81 नंबर में बैक टू द वॉल। बैक टू द वॉल मीन्स मुश्किल परिस्थिति में। बैक टू द वॉल मीन्स मुश्किल परिस्थिति में। बैक टू द वॉल मीन्स मुश्किल परिस्थिति में। और 82 नंबर में जो है बैड एग। बैड एग मीन्स बुरा व्यक्ति। बैड एग मीन्स बुरा व्यक्ति, कोई व्यक्ति बुरा हो तो उसके लिए हम बैड एग का यूज करेंगे। बैड एग मीन्स बुरा व्यक्ति। बैड ब्लड मीन्स पुरानी दुश्मनी। बैड ब्लड मीन्स पुरानी दुश्मनी। बैड ब्लड मीन्स पुरानी दुश्मनी। और बैड एग ये यहाँ पर रिपीट हो गया है, बुरा व्यक्ति, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट नंबर देख लीजिए 85 नंबर। 85 नंबर में जो है बैड हैट्स मीन्स दुष्ट व्यक्ति जो जानबूझकर परेशानी पैदा करता है। बैड हैट्स मीन्स दुष्ट व्यक्ति जो जानबूझकर परेशानी पैदा करता है, उसको हम लोग कहेंगे बैड हैट्स। बैड माउथ 86 नंबर में बैड माउथ। बैड माउथ मीन्स दूसरों के बारे में अभद्र बातें बोलना। बैड माउथ मीन्स दूसरों के बारे में अभद्र बातें बोलना, उसको हम कहेंगे बैड माउथ। 87 में बेकर्स डजन मीन्स 13। जैसे हम लोग के लिए कहते हैं ना, एक दर्जन में 12 होता है, लेकिन यहाँ पर बोला गया बेकर्स डजन, उसका 13 का दर्जन होता है, माना वो एक ज्यादा लेगा हमेशा, तो उसका दर्जन 13 का होता है। वैसे दर्जन डजन 12 का होता है, लेकिन उसके लिए 13 का होता है। चलिए बेकर्स डजन मीन्स 13। यहाँ पर फिर 88 नंबर जो इडियम फ्रेज है बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्रीज मीन्स गलत दिशा में प्रयास करना। बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्रीज मीन्स गलत दिशा में प्रयास करना। 89 नंबर में बी फेड अप मीन्स ऊब जाना, परेशान हो जाना, मीन्स कोई काम करते करते ऊब जाना, मीन्स बी फेड अप मीन्स ऊब जाना, परेशान होना। बी फेड अप मीन्स ऊब जाना, परेशान होना। नेक्स्ट नंबर 90 नंबर देखिए। 90 नंबर में बी फिनिश्ड विथ मीन्स किसी कार्य को समाप्त करना। अगर आज का आज ये सारे इडियम फ्रेज आपको याद कर जाना है तो मेरे साथ रिपीट कीजिए, बोलिए, जैसे मैं बोलता हूं उसको आप देखिए, बोलिए। अगर आप पीडीएफ चाहिए तो इस चैनल का अबाउट सेक्शन में जाइए, वहां पर टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कीजिए और इस सारे 100 ईडियम फ्रेज का जो है पीडीएफ ज्वाइन कर लीजिए। इतना ही नहीं, आपको जो है मोर देन, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मोर देन 1300 से ज्यादा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था, तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पर प्रिंटेड इडियम फ्रेजेस का जो है लगभग 1000 कंटिन्यूअसली हम लोग करेंगे। तो ये सारे बैक टू बैक क्लासेस होगा। अभी हम बैक टू बैक इडियम फ्रेज का मतलब जाने हैं, एक के बाद दूसरा, तो ठीक लगातार डेली आप देखिए, आपको मिल जाएगा 100 इडियम फ्रेज का क्लास। नेक्स्ट क्लास फिर उसके बाद तो यहाँ पर बी फिनिश्ड अप मीन्स किसी कार्य को समाप्त करना। बी फिनिश्ड अप मीन्स किसी कार्य को समाप्त करना। 91 नंबर में बी इन द आइस ऑफ स्टॉर्म। बी इन द आइस ऑफ स्टॉर्म मीन्स समस्या या परेशानी के केंद्र में। बी इन द आइस ऑफ स्टॉर्म मीन्स समस्या या परेशानी के केंद्र में। ये था 91 नंबर का इडियम फ्रेज। चलिए देखिए 92 नंबर में क्या है। बी मूव्ड टू टीयर्स। बी मूव्ड टू टीयर्स मीन्स रो पड़ना। 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 चलिए दूसरा 93 नंबर में बी टेकन अबैक। बी टेकन अबैक। बी टेकन अबैक मीन्स आश्चर्यचकित होना। बी टेकन अबैक मीन्स आश्चर्यचकित होना। बी टेकन अबैक मीन्स आश्चर्यचकित होना। और 94 नंबर में देखिए दोस्तों, नॉट बैट एंड आईलिड, सॉरी, नॉट बैट एंड आईलिड मीन्स प्रतिक्रिया या भावहीन। नॉट बैट एंड आईलिड मीन्स प्रतिक्रिया या भावहीन। चलिए बियर इन माइंड। बियर इन माइंड मीन्स किसी बात का ध्यान रखना। बियर इन माइंड मीन्स किसी बात का ध्यान रखना। बोलते हैं ना, ठीक है हम आपकी बातों का ध्यान रखेंगे, ओके आई विल बियर इन माइंड। तो यहाँ पर क्या है, बियर इन माइंड मीन्स किसी बात का ध्यान रखना। फिर देखिए 96 नंबर में जो हमारे पास इडियम फ्रेज है, इसे आप देख लीजिए, बियर फ्रूट। 96 नंबर में बियर फ्रूट। बियर फ्रूट मीन्स सफल होना या अच्छा परिणाम देना। बियर फ्रूट मीन्स सफल होना या अच्छा परिणाम देना।
और यहाँ पर 97 नंबर में 97 में बियर ऑफ द ब्रंट, बियर ऑफ द ब्रंट, बियर ऑफ द ब्रंट मीन्स बुरा परिणाम भुगतना, बियर ऑफ द ब्रंट मीन्स बुरा परिणाम भुगतना। चलिए 98 नंबर में जो है बियर द पाम, 98 नंबर में बियर द पाम मीन्स प्रमुख या प्रसिद्ध होना, बियर द पाम मीन्स प्रमुख या प्रसिद्ध होना, बियर द पाम मीन्स प्रमुख या प्रसिद्ध होना। फिर जो है 99 नंबर में जो है बीट अ रिट्रीट, बीट अ रिट्रीट मीन्स किसी जगह से जल्दी से वापस हो जाना खतरे के कारण, किसी जगह से जल्दी से वापस हो जाना किसी खतरे के कारण, उसे हम कहेंगे बीट अ रिट्रीट। बीट अ रिट्रीट मीन्स किसी जगह से जल्दी से वापस हो जाना किसी खतरे के कारण। और देख लीजिए 100 नंबर जो है, 100 नंबर जो है बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश मीन्स मुद्दे से हटकर इधर उधर की बातें करना, बीट अबाउट द बुश मीन्स मुद्दे से हटकर इधर उधर की बातें करना, उसको हम कहेंगे बीट अराउंड द बुश। मीन्स ही इज नॉट टॉकिंग डायरेक्टली, ही इज ओनली बीटिंग अबाउट द बुश, वो सीधे सीधे बात नहीं कर रहा है, वो इधर उधर की बातें कर रहा है। मीन्स इनडायरेक्ट वे ऑफ टॉकिंग मीन्स अप्रत्यक्ष रूप से बात करने का जो तरीका है उसे हम कहेंगे बीट अबाउट द बुश, मीन्स मुद्दे से हटकर इधर उधर की बातें करना, मीन्स नॉट कमिंग टू द पॉइंट डायरेक्टली। ओके फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट